नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आज आपके सामने जिन्नात और उसके ठिकाने के बारे में ज़रा कुछ मालूमात फ़राहम करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जिन्नात में जैसे इंसानों में दो किस्में हैं, मोमिन भी है और काफिर भी है। इसी तरह जिन्नात भी एक मुकल्लफ मखलूक है, इसमें मुसलमान भी उसमें और काफिर भी हैं। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और एक साहबी थे उनके साथ, बिलाल इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सब खिदमत में थे और एक हाथ में उसका कूज़ा और लोटा था पानी के लिए। तो सारा की तरफ सफ़र था। तो रास्ते में ये साहबी फरमाते हैं कि मुझे शोर सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया ये आवाज़ें किस चीज़ की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिन्नात की हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया, मोमिन जिन्नात और मुशरिकीन जिन्नात का, और मेरे पास फ़ैसला करने आए थे। मैंने इनके दरमियान फ़ैसला कर दिया और फिर आखिर में उन्होंने दोनों ने मुतालबा किया कि हमारी जगहों के बारे में भी फ़ैसला किया जाए। तो हमने फ़ैसला किया कि मोमिन जिन्नात बस्तियों में रहेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहेंगे, और काफिर जिन्नात समंदरी जज़ीरों में, दरियाओं में, गारों में, खाइयों में रहेंगे। तो मोमिन जिन्नात चूँकि अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करते हैं, तिलावत इबादत करते हैं, पाकीज़ा लोग हैं, तो पाकीज़ा जगहों में रहते हैं, जैसे मसाजिद है, जैसे मदारिस है, जैसे दीनी मराकज़ हैं, और जैसे कि ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पर किसी किस्म के गुनाह नहीं होता, तो वहाँ पर ये रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, इल्ला ये कि उसको कोई परेशान करे तो फिर ये तंग करते हैं और उससे नुकसान पहुँचता है। और इल्ला है कि इनमें अगर कोई, जैसे मुसलमानों में कोई मुसलमान है लेकिन का फासिक है, नाफरमान है, तो इसी तरह इनमें से मुसलमानों से कोई फासिक हो, नाफरमान हो, तो वो भी परेशान कर सकता है। आम तौर पर जो इंसान पर मुसल्लत होता है तो वो शैतान होते हैं, यानी काफिर जिन्नात होते हैं। काफिर जिन्नात को शैतान कहते हैं। इनकी जगह मैं कुछ बताऊंगा। सबसे पहली जगह जहाँ हदीस में भी इसका सबूत है वो बैतुल खला है, टॉयलेट है, वाशरूम है। ये शैतान की जिन्नात के रहने की जगह हैं। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हदीस में फरमाया कि शैतान के रहने की जगह है। जब तुम में से कोई शख्स अपनी क़ज़ा हाजत के लिए इस बैतुल खला जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल ख़बाइस। ए अल्लाह हमें जिन्नात शैतान मर्दों से पनाह अता फरमा और शैतान औरतों से पनाह अता फरमा। हदीस में आता है कि जो पढ़े तो शुरू में एक दूसरी रिवायत में है कि इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल ख़बाइस। जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ता है और दाखिल होता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन शयातीन और इस इंसान के दरमियान पर्दा हायल कर देते हैं, और फिर वह शयातीन इंसान के सतर को नहीं देखता। और अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला दाखिल नहीं हुआ, दुआ नहीं पढ़ी, तो शयातीन इसको परेशान करते हैं, तरह तरह से गुनाहों के वसवसे डालते हैं और उनकी शर्मगाह से खेलते हैं। लिहाजा दुआ का अहतमाम किया जाए। बैतुल खला शयातीन के रहने की जगह। चुनांचे आपने देखा होगा, और मेरा भी तजुर्बा है, अक्सर जो मेरे पास मरीज़ आते हैं वो कहते हैं जब मैं वाशरूम जाता हूँ या जाती हूँ सर भारी हो जाता है, कंधों पे वज़न आ जाता है, सीटियों की उस तरह की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि शयातीन होते हैं वो उस तरफ परेशान करते हैं। तो उसमें ख़ास इस दुआओं का अहतमाम किया जाए। दूसरी जगह जानवरों के बाड़े हैं। जो भी जानवर है, चाहे गाय हो, भैंस हो, और इसी तरह बकरी हो, ऊँटों हो, जिनके जो बाड़े हैं ये भी शयातीन की जगह, क्योंकि जानवर उसी जगह पेशाब करते हैं और गोबर गिरता है। ये दोनों नजिस चीज़ें हैं, तो शयातीन ऐसी जगहों पसंद करते हैं और कसरत से वहाँ रहते हैं। तो लिहाजा इन जगहों में ज़रूरत के मुताबिक जाए और उनसे बचने की और दूर रहने की कोशिश की जाए। ज़रूरत के मुताबिक जाए तो मंजिल का अहतमाम हो, आयतुल कुर्सी का अहतमाम हो, ताकि शयातीन से हिफाजत हो। दूसरी जगह गंदगी, नाले, गंदी नालियाँ, गटर, ये शयातीन की रहने की जगह हैं। लिहाजा
इनसे भी आदमी दूर रहे और उसके जितनी भी दूर रह सकता है रहे, वरना इनके करीब रहेगा। चुनांचे आप मुशाहदा करें, जिन लोगों के घर जिस तरह नदी नालों और गंदगी के करीब होते हैं, वहाँ जिन्नाती मरीज़ ज़्यादा होते हैं, रूहानी मरीज़ ज़्यादा होते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके करीब शयातीन का ढेरा होता है। इसी तरह जो दरख्त हैं, पुराने दरख्त जो कई साल से या दिहाइयों से वो चल रहे हों, ये भी शयातीन का एक ढेरा होता है। और दरख्तों में सबसे ज़्यादा जो दरख्त जिसमें शयातीन बैठे रहते हैं वो जामन का दरख्त है। लिहाजा इसमें जामन लेने हो तो दिन के वक़्त, इशाक का वक्त है, इसी तरह चाश का वक्त है, अपने ज़रूरत को पूरा की जाए, चढ़ा जाए। और असर के और मगरिब और इशा के और रात में तो बिल्कुल ना उसके पास बैठा जाए और ना उसे पल छोड़े जाएं। सबसे ज़्यादा शयातीन इस दरख्त पे रहते हैं और ठिकाना बनाते हैं। और इसी तरह पीपल के दरख्त हो गए, बरगद के दरख्त हो गए, और चौथे नंबर पर अनार के दरख्त। ये 4-5 जो दरख्त हैं, जैसे जामन का बताया, पीपल का बताया, बरगद का बताया, अनार का दरख्त है, ये शयातीन की पसंदीदा दरख्त है और उस पर कसरत से वो रहते हैं, ठिकाना बना होता है। तो उनके क़रीब रहने से, उठने से बचा जाए। ख़ास तौर ख़वातीन और बच्चे वो ज़्यादा मुतासर होंगे, लिहाजा ऐसी जगहों से और इन दरख्तों से दूर रहें। और इसके अलावा खंडरात और वीराने, जहाँ कोई रिहाइश नहीं हो इंसानों को, तो वहाँ भी शयातीन का डेरा होता है और सरात होने का ख़तरा है। इस तरह बहुत सुनसान वीरान नदी नाले और सुनसान बेआबाद इलाक़े और घने जंगलात, शयातीन का डेरा, वहाँ वो रहते हैं। और इस तरह समंदरी जजीरे जो दूर हो, छोटे छोटे जजीरे, वो भी शयातीन के वो डेरा है। और इसी तरह पहाड़ों के दरमियान जो वादियाँ हैं वो हैं। और इसी तरह निचले पहाड़, एक तो बुलंद पहाड़ हैं, वहाँ मुसलमान रहते हैं, जो निचले पहाड़ होते हैं उसमें भी शयातीन रहते हैं। और इसी तरह बेआबाद पुराने घर, उसमें भी शयातीन का डेरा होता है। और इसी तरह वो घर जो ज़्यादातर बंद रहते हैं, इसमें भी शयातीन रहते हैं। लिहाजा अगर आप गरीब आदमी हैं, किराए पे मकान पे कहीं रहते हैं, कहीं किराए का मकान लें, तो आप मालिक मकान से पूछें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर में असरात होते हैं तो फैमिली छोड़ जाती है, घर पड़ा रहता है, साल 2 साल 1.5 कई सालों तक पड़ा रहता है, और फिर आपको किराए पे वहाँ जाते हैं तो ऐसे मकानात में न जाएं, क्योंकि अक्सर उसमें असरात और जिन्नात होते हैं, तरह तरह से परेशानियों में मुब्तला होंगे। और इसी तरह सहराओं में और इस तरह ऐसे इलाक़ों में जो बिल होते हैं, चाहे बिल वो शाम के बिल हो या किसी और मखलूक को बिल हो, इन तमाम बिलों से बचा जाए। हदीस में आता है इन्ना मसाकिनुल जिन, कि ये मखलूक के साथ साथ वहाँ जिन्नात भी यानी शयातीन भी वहाँ रहते हैं। लिहाजा हमें मना किया गया है कि हम इन बिलों में पेशाब न करें, क्योंकि वह असरात होने का ख़तरा है। इसी तरह ज़मीन के जो नशेबी मकामात है, जहाँ पानी खड़ा होता है, ये भी शयातीन की जगह हैं। और इसी तरह देहात वालों ने जो अपनी एक ख़ास जगह मुकर्रर की होती है, वहाँ उनकी औरतें क़ज़ा हाजत के लिए जाते हैं, या मर्दों ने एक जगह मुकर्रर की है जहाँ पखाने के लिए जाते हैं, तो ये जगह भी शयातीन के और ठिकाने होते हैं, उसमें रहते हैं। लिहाजा सब दोस्तों से और गुजारिश है कि इन जगहों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश की जाए, ख़ास तौर पर ख़वातीन को और इस तरह बच्चों को, क्योंकि इसमें फिर असरात होने का ख़तरा होता है और तरह तरह से मसाइल में मुब्तला होते हैं। अगर किसी ज़रूरत से, जैसे आदमी रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, कब्रिस्तान वो जो सही कब्रिस्तान ना हो, इसमें कब्रें कम हो, सुनसान ज़्यादा हो, तो उसमें शयातीन होते हैं, असरात होने का ख़तरा है। नदी नाले और गटर जहाँ ज़्यादा हो, वहाँ भी शयातीन रहते हैं। तो इसके लिए कि अगर वहाँ से गुज़रना है, मजबूरी है, तो दिन के औक़ात में गुज़रा जाए और सुबह शाम की मसनून दुआ का अहतमाम किया जाए। ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी हो गया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन हो गया, और चौथे कलमे हो गया। तो इस तरह, और साथ साथ ये कि बावुज़ू आदमी होकर जाए, बावुज़ू जाए। और अगर उसको कुरान करीम की कुछ आयात याद हैं
जैसे सूरह फलक और नात का विर्द करते हुए, ऐसे विर्द के उसका आवाज़ उसके कानों तक पहुँचे, विर्द करते हुए इन जगहों से गुज़रें, वरना गफलत में जाएंगे, बेवज़ू होके जाएंगे, ज़िक्र और तिलावत के अहतमाम नहीं करेंगे, ऐसे जाएंगे तो फिर ये शैतान हमला करते हैं, परेशान करते हैं। मेरे पास कई ऐसे मरीज़ हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आप कहीं रिहाइश है तो कहते हैं नदी के किनारे है, या बहुत बड़ा नाला है, गटर है, नाले के करीब उनका घर है। तो मैं कहता हूँ तो बहुत ख़तरनाक जगह है। या वो कहते हैं फ़लाँ जगह कब्रिस्तान पड़ता है, मैं ट्यूशन के लिए जाता हूँ, रास्ते में पड़ता है, कोई रास्ता है नहीं। तो चूँकि एहतियाती तदाबीर नहीं करते हैं तो वहाँ शैतान उस पर मुसल्लत हो जाते हैं और ये मरीज़ हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो शैतान के शर से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।